जैसा कि हमारे मुरली रिवीजन का ये उद्देश्य होता है कि केवल हम मुरली रिवीजन नहीं करते लेकिन साप्ताहिक प्लान बनाते हैं, उससे हम कुछ होमवर्क लेते हैं, कुछ करते हैं। तो हमारे ये ग्रुप में सभी करने वाले हैं। आप सब करने वाले हैं, तभी आप सबके, है ना, आत्मा भी चमक रही है और आत्मा की चमक आपके फेस से दिखाई पड़ती है। तो आज विश्व के मालिक बाप दादा हम सभी बालक सो मालिक बच्चों को देख रहे हैं। सीन सामने लाइएगा, बाप दादा बहुत प्यार भरी दृष्टि से मुझ बालक सो मालिक बच्चों को देख रहे हैं। हम बालक हैं और बालक ही क्या होता है? मालिक होता है। बाप अपने बाप के सारे खजानों का मालिक होता है। अब आप सोचिए, हम किसके बालक हैं, किसके बच्चे हैं? हम स्वयं भगवान के बच्चे। सारी दुनिया जिसको याद करती है भगवान के रूप में, वो भगवान हमें याद करता। तुम मेरे बच्चे हो, डायरेक्ट मेरी पालना में पलने वाली बच्चे हो। आप सोचिए, परमात्म पालना में पलने वाली डायरेक्ट हाँ, हम सब बच्चे कितने न पद्मा पदम भाग्यवान। बाबा ने एक मुरली में कहा, लोग कहते हैं कि भगवान मुझे पालते हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, लेकिन आप उसकी पालना में डायरेक्ट पल रहे हो, परमात्म पालना में डायरेक्ट पल रहे हो। ऐसा सौभाग्य सारे कल्प में ना किसी का था, ना किसी का है और ना किसी का हो सकता है। तो आप सोचिए, जिसको डायरेक्ट परमात्म पालना मिल रही हो, वो कभी उदास हो सकते हैं क्या? कभी दुखी हो सकते हैं क्या? कभी परेशान हो सकते हैं क्या? या कभी कह सकते मेरा तो भाग्य ही ऐसा है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं। तो हम बालक सो मालिक, है ना, बाबा कहा, और उसके सारे खजानों के मालिक बन गए। तो आज बाबा ने बड़ी रहस्य की बात बताई कि तुम बच्चे, ये तो निश्चय है कि मैं बाप का बच्चा हूं। बच्चे में तो कोई संशय की बात ही नहीं, हम उसके बच्चे हैं, ये निश्चय है। लेकिन नशा वो नहीं दिखाई पड़ता। एक राजा का बच्चा होगा तो नशा होगा ना, मैं राजकुमार हूं। हम कहते हैं हाँ भगवान के बच्चे हैं। अरे भगवान के बच्चे तो वो हमारा झलक, वो फलक, वो रूहानियत, हाँ, चेहरे और चल। अभी एक करोड़पति, गवर्नर, मिनिस्टर, है ना, उसके बच्चे वो फलक, वो नशा दिखाई पड़ता है ना। और हम भगवान के बच्चे, तो वो नशा दिखाई देना चाहिए चेहरे से, वो फलक दिखाई देना चाहिए, वो झलक दिखाई देना चाहिए अंदर से। बाबा बाबा, हाँ, आज बाबा ने कहा ना, जो सच्चे सेवाधारी बच्चे हैं उनके मुख से क्या निकलता है? बाबा बाबा बाबा, बाबा ने कराया। और जिसके अंदर कोई ना कोई सूक्ष्म अभिमान होता है, उसके वो तो मैं ही, हाँ, मैं, उसके अंदर मैं पना आता है, मैं किया, मैंने किया, मैं ही करता हूँ। हाँ। तो दो प्रकार से बाबा कहने वाले हैं। आज बाबा ने दो आत्माओं की निशानी बताई। एक है दिल से कहने वाले और एक है
मुख से कहने वाले वरना दिमाग से कहने वाले। हाँ? तो आप सभी दिल से कहने वाले हैं ना? जो दिल से बाबा कहते हैं, जरा वो हाथ खड़ा करेंगे। बहुत सुंदर, सभी दिल से कहने वाले। तो बाबा ने कहा, जो दिल से बाबा कहते हैं, खुशी और शक्ति तुरंत उनको अनुभव होती है ना? बाबा की मदद का अनुभव, शक्तियों का अनुभव, खजानों का अनुभव तुरंत। और जो मुख से अनुभव माना दिमाग के आधार से, नॉलेज के आधार से बाबा कहा, तो उनको भी होता है, लेकिन उसी समय सुनने वाले भी उसी समय खुश हो जाएंगे, सुनाने वाले भी उस समय खुश हो जाएंगे, लेकिन सदा काल का वो अनुभव रहे। और कोई मतलब से भी कहते हैं, कोई ऐसे भी हैं, मतलब पड़ा तो बाबा बाबा। हाँ, काम पड़ा तो बाबा, जैसे है ना दुनिया में मतलबी साथी। मतलब पड़ा तो बाबा बाबा, आप ही तो हमारे हो, आपके सिवाय हमारा और कोई नहीं है। और जब काम निकल गया, मतलब निकल गया, तो बाबा एक तरफ और वो एक तरफ। तो हम लोग तो मतलबी वाले नहीं है ना, मतलबी साथी तो नहीं है ना। हाँ, तो बाबा मेरा साथी है, वो हमारे दिल में समाया है, हम उसके दिल में समाये हैं। तो आज की सारी मुरली बालक सो मालिक, है ना? और दूसरी बात, स्वराज्य के मालिक और विश्व के मालिक, सर्व खजानों के मालिक। हम्म। तो आज बाबा स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे थे, बालक सो मालिक बच्चों को देख रहे थे। तो क्या देखा? हम्म, कि बच्चे कहां तक मालिक बने हैं, बाबा के खजानों के मालिक कहां तक बने हैं। हाँ? बाबा ने हमें सारे खजाने, सारे वरदान, हाँ, सबको कैसा दिया है? एक जैसा दिया। किसी को, है ना, ऐसा नहीं कि किसी को 1 करोड़ दे दिया तो उसको 10 करोड़ दे दिया, है ना? सबको एक जैसा दिया है, सारे ही खजाने दिए हैं, लेकिन लेने वाले हम बच्चे नंबरवार बन जाते। देने वाला तो दाता वो बेहद का है ना, बेहद का खजाना हो, कितने भी बच्चे हो, अखुट खजाना है, भरपूर खजाना है। वो कहता जितना चाहो ले लो मेरे से। हम्म। लेकिन हम लेने वाले बच्चों में अंतर, हाँ, हम ही अंतर कर देते हैं। वो तो, हाँ, देने वाला तो दे रहा है, सदा ही दे रहा है, हर रोज दे रहा है। हाँ, आप देखो, रोज की मुरली में खजाना मिलता है ना। एक एक बाबा के महावाक्य वो क्या है? वो खजाने हैं। बाबा कहता है हीरे मोती करोड़ों से भी ज्यादा कीमती कोई एक ही शब्द आपको लगा आपके जीवन में और आपका पूरा जीवन परिवर्तन हुआ, है ना? आप बाबा के बन गए और बाबा के बने, और इसके पश्चात आप देवता बन जाते हैं, विश्व के मालिक बन जाते हैं। तो कितनी प्राप्ति हुई? तो बाबा के एक एक महावाक्य खजाना है। और बाबा हर बच्चों को सारे ही खजानों से, बाबा ने कहा कि बच्चे मैं परम धाम में रख करके क्या करूंगा? मेरे सारे खजाने तुम्हारे लिए हैं, तुम बच्चों के लिए है, तो मैं क्या करूंगा? सारा ही तुम बच्चों को ही देता हूं। लेकिन हम लेते कितना है? तो एक खजानों के मालिक और एक है स्वराज्य के मालिक। अभी सब आप सभी अपने आप को साक्षी होकर के देखो। मैं सारा दिन स्वराज्य अर्थात स्वयं का मालिक बन करके रहता हूं। सारी ही कर्मेंद्रियां रूपी कर्मचारी मुझ आत्मा के आर्डर पर चलती हैं। कोई ऐसा कर्मचारी तो नहीं है जो, हाँ, दखल दे देता है, जो
हमारी बात नहीं मानता है, उसको देखना है साक्षी होकर के। मन बुद्धि संस्कार सारी कर्मेंद्रियां सब आपके ऑर्डर में हैं। सब आप आत्मा राजा के अनुसार चलते हैं। कोई ऐसा तो नहीं जो दल बदलू है, दल बदल करके माया रावण से जाकर के मिल जाता है। कोई ऐसी कर्मेंद्रिया तो नहीं है। आजकल भी पार्टी में दल बदल दल बदल लेते हैं ना। हाँ, जाकर के उस दूसरे पार्टी से मिल जाते हैं। तो आप अपने अंदर देखना, ये मन बुद्धि सब आपके अनुसार चल रहे हैं। यह मन कभी आप आत्मा राजा को छोड़ करके रावण के पास तो नहीं चला जाता, उसकी बातों को तो नहीं सुन लेता, हाँ, उसके आकर्षण में तो नहीं आ जाता। हाँ, वो भी है ना कम नहीं है, भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें आपके पास लाएगी लुभावनी। तो आज बाबा ने यही कहा कि मन है ना, मन ऐसी चीज है जो आत्मा को परवश कर। हाय मेरा मंत्री, लेकिन हम अपने आप को भूल गए हैं ना कि मैं आत्मा राजा हूं, और वो हमें कभी कभी हाँ अपने बंधन में बांध लेता है। और जिस दिन हम अपने मन के बंधन में बंधते हैं ना, उस दिन आपके बोल भी हम देखेंगे, हमारे बोल भी चेंज हो जाते हैं। आज मेरा मूड ऑफ है, आज मेरे से बात नहीं करना, है ना। मन बांध लिया ना आप, आत्मा राज। आप सोचो, एक मंत्री अगर राजा हाँ को अपने अधीन करने लगे, अपने अनुसार चलाने लगे, तो उसकी राजाई कब तक चलेगी? 63 जन्मों से तो यही हुआ। हम हैं राजा, मन हमारा मंत्री, और आज हम उसके गुलाम हो गए थे, उसके अधीन हो गए थे। अब बाबा ने याद दिलाया, बच्चे तुम तो राजा हो, तुम स्वराज्य अधिकारी हो, मालिक हो, तुम कैसे अधीन हो सकते हो? और ये नियम है कि जो बनेगा स्वराज्य अधिकारी वही बनेगा भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी। सबके लिए नियम एक जैसा, चाहे 1 साल का, चाहे 10 साल का, चाहे 20 साल का, चाहे 50 साल का। जो आज बनेगा स्वराज्य अधिकारी, अर्थात जो स्वयं का मालिक बन करके रहेगा, जो स्वयं का राजा बनेगा, वही भविष्य में विश्व का राजा। और हम खुद ही के राजा नहीं है, खुद ही के अधीन नहीं है, तो विश्व क्या संभालेंगे? पहले अपने आप को तो संभाल लें, अपने आप के तो राजा बन जाएं। हम कहेंगे हाँ बाबा हमें राजा बनाना, तो बाबा भी कहेगा अरे पहले अपने आप के तो राजा बनो, तब विश्व की देखना। तो आज बाबा ने कहा मन, हाँ, मन ही हमें विचलित करता है। कैसे? देखिए, हमने कोई चीज देखा, सुना, किया, तो उसका प्रभाव सबसे पहले किसके ऊपर पड़ता है? हमारे मन के ऊपर पड़ता है, और फिर बुद्धि उसको सहयोग करती है। हाँ, देखा है ना उसको, और है ना उस जैसे कहते हैं ना लौकिक दुनिया में, किसी किसी का मन ऐसे ही खराब है, और कोई उसका साथी आया और उसको भर दिया और उसको चढ़ा दिया, हाँ देखा उसको ऐसा तुम्हारे साथ नहीं करना चाहिए था, तुम्हारे साथ बड़ा गलत किया, है ना। तो हमारे मन बुद्धि जो है और उसके अंदर, अच्छा मेरे साथ ऐसा किया, ठीक है। हाँ, फिर वैसे ही बुद्धि ने सहयोग किया और मन उसी तरह, ठीक है मैं अभी बताता हूं, अभी करता हूं, फिर वैसे संस्कार बन जाता है ना। तो और फिर हम क्या कहते हैं, क्या करें मेरे संस्कार ही ऐसे हैं ना। बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, हाँ, ब्राह्मणों के संस्कार परवश होने के संस्कार हैं क्या?
कमजोरी के संस्कार हैं क्या? बाबा ने कहा कोई आपसे पूछे तो क्या जवाब देते हो? कोई अगर आपसे पूछता है तो आप क्या कहते हो? हम ब्रह्मा कुमार हैं, ब्रह्मा कुमारी, बड़े नशे से बोलते हैं ना, ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण और संस्कारों के अधीन, ब्राह्मण और संस्कारों के परवश, अपने आप के परवश ब्राह्मण कहेंगे क्या? हाँ, तो बाबा ने कहा, कई बच्चे कहते बाबा 2 दिन से हमारी खुशी गायब हो गई। तो बाबा ने यही कहा कि अच्छा ब्राह्मण और खुशी गायब, कैसे ब्राह्मण हो? ब्राह्मण तो खुशी में नाचने वाले, और तुम खुशी गायब, संस्कारों के अधीन, मन के अधीन, बुद्धि के अधीन। अब बाबा देखो हमें कैसे रियलाइज करा रहे हैं। बाबा याद दिला रहे, बच्चे तुम आत्मा राजा हो, मन तुम्हारा मंत्री है, और तुम मंत्री के गुलाम बन रहे हो, मंत्री के अधीन बन रहे हो, मंत्री के परवश हो रहे हो। कैसे तुम्हारी रजाई चलेगी? हाँ, तो बाबा ने कहा देखो, मन आपका सहयोगी बन करके रहता है। हाँ, मन आपके अधीन रहता है, आप मन के राजा बन करके रहते हैं। कोई भी कर्मेंद्रियां चलायमान तो नहीं होती है, चंचलता तो नहीं करती है। आपकी राजाई ठीक है। तो बाबा ने कहा बहुत बड़ी गलती यही करते हो। देख लेना अपने आप को, जो अपने आप को दिलासा देते हो। नहीं, हाँ कई बार ना अपने आप मियाँ मिट्ठू बन जाते हैं। नहीं मैं ठीक हूं, मेरे अंदर कोई कमी कमजोरी नहीं है, थोड़ा बहुत है, ठीक हो जाएगा। हाँ, और फिर दूसरे दिन क्या कहते हैं? अरे आज तो कल से भी बड़ी समस्या आ गई, आज तो कल से भी बड़ी बातें आ गई, कल से भी बड़ी परिस्थिति आ गई। कोई बड़े हमें शिक्षा सावधानी देते हैं, समझाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? आप निश्चिंत रहो, मैं बिल्कुल ठीक हूं, सब ठीक हो, अगर थोड़ी बहुत कुछ है तो ठीक हो जाएगा। तो बाबा ने कहा अपने आप को दिलासा देना, अपने आप को समझदार समझना, बहुत ज्ञानी समझना, अपने आप को मियाँ मिट्ठू समझना, दिलासा देना, ये दिलासा देना नहीं, लेकिन अपने को धोखा देना है, और ये आदत पक्का करना है। इसलिए बाबा ने कहा गहराई से अपने आप को देखो। ऐसे कोई संस्कार अपने अंदर हम पाल करके तो नहीं रखे हैं। हाँ, कमजोरी के संस्कार, कि बाबा ने कहा पर चिंतन के संस्कार, पर दर्शन के संस्कार, किसी से किनारा करने के संस्कार। अब आप आज की मुरली से एक होमवर्क करेंगे, ठीक है ना? संस्कारों की एक लिस्ट बनाएंगे, कम से कम 20-25 बातें, और फिर अपने आप को देखेंगे इसमें से कौन से जो मेरे अंदर हैं। हाँ, इन संस्कारों में से कौन से संस्कार जो मेरे अंदर हैं, जो अभी तक हमारे अंदर छिप करके बैठे हैं, है रावण की चीज, और हमने अपने अंदर बिठा के रखा है, मेरा मेरा मान करके बैठा है। वो ऐसे कौन से संस्कार? दूसरों को देखने के संस्कार, आलस्य के संस्कार, सब चलता है ना? एक आलस्य का बड़ा रॉयल संस्कार, सब चलता है। कौन संपन्न संपूर्ण बना है? हम तो पुरानों को भी देख लिया, हम तो अभी नए नए आए हैं। है ना? कितने रॉयल तरीके से सोने की जंजीरों में, महीन धागों में हमने अपने आप को बांध करके रखा है। बाबा देख करके हैरान होती कि ये मेरे बच्चे,
रावण के दुखदाई संस्कारों को, व्यर्थ संस्कारों को, निगेटिव संस्कारों को अपना बना के बैठे हैं और अपने अच्छे संस्कारों को छोड़ करके बैठे हैं। जो हमारे सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, खुशी के संस्कार, इसको हम भूल गए हैं और रावण के दुखदाई संस्कारों को हम अपना मान के बैठे हैं। तो बाबा हमें याद दिलाते, तो एक तरफ अच्छे संस्कार, दैवी संस्कार, उसकी भी लिस्ट बनाएंगे और जो ये कमजोरी के संस्कार, उसको भी लिस्ट बनाएंगे और अपने आप को देखेंगे। हमें सतयुगी दुनिया में जाना है ना, सतयुगी दुनिया में जाना है तो ऐसे चले जाएंगे क्या? सतयुगी संस्कार तो होना चाहिए। है दुख देने का संस्कार, है लड़ाई झगड़ा करने का संस्कार, तो सतयुगी दुनिया में जाएंगे क्या? सतयुगी दुनिया में जाने के लिए हमने सतयुगी संस्कार कहां तक बनाए हैं? और वो सतयुगी संस्कार बनेंगे योग से, वो सतयुगी संस्कार बनेंगे रोज मुरली सुनेंगे तो। बिना मुरली सुने ही सतयुगी संस्कार बन जाएंगे क्या? बिना योग किए ही सतयुगी संस्कार बन जाएंगे क्या? और बाबा ने कहा, तुमने रावण के संस्कार, पराये संस्कार, दुखदाई संस्कार, निगेटिव संस्कार अपने अंदर भर के बैठे हो तो दिलाराम बैठेगा क्या? तुमने पहले से अपने अंदर रावण की जायदाद भर के रखा है तो उसके ऊपर बाप दादा आकर के बैठेगा क्या? बाप दादा दिल में समाएगा क्या? माना बाप दादा बैठेगा, माना बाबा की याद दिल में, तो बाबा की याद दिल में समाएगी क्या? पहले उस अपने अंदर सफाई तो करो। हमने अपने अंदर ईर्ष्या, देश, घृणा, नफरत, बदले की भावना रख करके बैठे हैं और बाबा को आह्वान कर रहे हैं, बाबा कैसे आएगा? बाबा कहते हैं पहले अपने अंदर की सफाई तो करो, हमारे लिए जगह तो बनाओ। आप किसी को बुला रहे हैं, हाँ आओ आओ बैठो, 4 कुर्सी है, 4 लोग बैठे हुए हैं, आओ 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 बैठो, वो भी खड़ा होकर देखेगा भाई कोई कुर्सी खाली हो तभी तो आए। और हम रोज बाबा को आह्वान करते, बाबा आ जाओ, और बाबा कैसे आए? हम अपने बुद्धि, मन बुद्धि को व्यर्थ से भरपूर करके रखें, भर के रखें, बाबा आए कैसे? तो बाबा ने कहा, ये तुम्हारे संस्कार नहीं है, ये रावण के संस्कार हैं। भूल से भी नहीं कहना कि ये हमारे, रावण की पराई चीज को, और पराई चीज को, वो भी दुखदाई चीज को हम अपना मान के बैठ गए हैं। तो बाबा ने कहा, तुम्हारे संस्कार, जो बाबा के संस्कार, वही तुम्हारे संस्कार। हाँ? तो बाबा के संस्कार कौन से? क्या बाबा ने आज बताया? शुभ भावना के संस्कार, शुभ कामना के संस्कार, हाँ, विश्व कल्याण के संस्कार, सबको सुख देने के संस्कार, सबको सहयोग देने के संस्कार, सबको आगे बढ़ाने के संस्कार, ये हमारे संस्कार हैं। हाँ, क्षमा करने के संस्कार, रहम के संस्कार, हाँ, ये हमारे संस्कार हैं। तो हम देखें, हाँ, हम जब हमारे ये संस्कार है ना, जो सत्युग में है ना, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत, जब हमारे जीवन में ये दिखाई पड़ेगा, जो सत्युगी दुनिया की हम विशेषता का गायन करते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, ये हमारे संस्कार हैं। ऐसे नहीं कि सतयुग में जाके डायरेक्ट बन जाएंगे, है ना। आज जब हम अनुभव करेंगे अपने अंदर ये सब बातें, यही संस्कार तो लेके जाएंगे ना सत्य की दुनिया में। अगर हमारे ये संस्कार नहीं होंगे, कलयुगी दुनिया तो कलयुगी दुनिया, और हमारे में फर्क ही क्या? हाँ? तो हमारे अंदर आज जब सत्युगी संस्कार आएंगे, तब हम सत्युग में जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है? बाबा ने कहा, अपने मन
को देखना है। दुनिया में भी क्या कहते हैं मन को? मन घोड़ा है भाई, ये घोड़ा है, बहुत तेज भागता है, मन रूपी घोड़ा भागता है। लेकिन बाबा ने कहा बच्चे आपका भी भागेगा क्या? आपको तो बाबा ने लगाम दे दिया है ना। कौन सा लगाम? श्रीमत का लगाम। श्रीमत के लगाम से टाइट कर दो, कैसे भागेगा? लेकिन कई बार हम श्रीमत के लगाम को भूल जाते हैं और साइड सीन में जब इधर उधर देखने लगते हैं तो वो भी है ना, इधर उधर देखना माना लगाम ढीला होना, श्रीमत को भूलना माना लगाम ढीला होना। और लगाम ढीला होगा तो मन तो चंचलता फिर करेगा ही। हाँ? और श्रीमत क्या है? श्रीमत क्या बाबा ने बताई? हर कर्म की श्रीमत, न केवल पवित्रता की बात, ब्रह्मचर्य की बात, लेकिन सोने की, उठने की, बैठने की, खाने की, पीने की, हर बात की श्रीमत है। तो हम अपने अंदर देखें, जरा भी मन चंचलता करे तो क्या करना? श्रीमत का लगाम टाइट कर देना। और जब श्रीमत का लगाम टाइट तो मन बिल्कुल आपके अनुसार, उसको चंचलता नहीं करना। तो एक ये कि अपना, हाँ, अमृत वेले से लेकर रात्रि सोने तक, हाँ, अगर मन रूपी घोड़े को अपने अनुसार चलाना है, चंचलता ना करे, ये ध्यान रखना है, तो श्रीमत का लगाम टाइट। अमृत वेले से रात तक देखना है कि कोई श्रीमत मर्यादा का उल्लंघन तो नहीं हुआ, हम आत्मा राजा बन करके रहे। और बाबा ने कहा राजा माना रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, हाँ, नियमों पर चलाने वाला। तो हम ऐसे रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर वाले आत्मा राजा बन करके बैठे हैं, बने हैं। तो इसके लिए बाबा ने कहा रोज अपने कर्मेंद्रियों का राज दरबार लगाओ। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? रोज राज दरबार लगाते थे ना, तो हम भी रोज राज दरबार लगाएं। हे मन मंत्री, सारे कर्मेंद्रियों को हम साक्षी होकर के देखें, जैसे एक राजा होता है ना, और देखें हम राजा सिंहासन पर बैठे हुए हैं, मन मंत्री साइड में बैठा हुआ है, बुद्धि भी महामंत्री वो भी साइड में बैठा हुआ है, अटेंशन पहरेदार पीछे खड़ा है, और सारी ही कर्मेंद्रियां की सभा लगी हुई है हमारे सामने। और हम ऑर्डर करें ऐ मन मंत्री सामने हाजिर हो, वो सामने हाथ जोड़कर हाजिर होता है। बताओ आज कौन सी कर्मेंद्रिया ने धोखा दिया, सामने पेश किया जाए। है ना? अटेंशन पहरेदार तुम कहाँ थे, वो भी पीछे से भागते हुए हाथ जोड़ करके खड़ा होता है सामने, तुम क्या कर रहे थे, है ना? और इस कर्मेंद्रिया ने कैसे धोखा दिया, तुम कहाँ थे, क्या ध्यान था? अच्छा, फिर उस कर्मेंद्रियों से बात करो। समझो आंख ने धोखा दिया या मुख ने धोखा दिया, फिर उससे बात करो। आंख ने धोखा दिया, कैसे बात करेंगे? हे आंखें, तुम्हें पता है तुम किसकी आंखें हो? एक महान आत्मा, एक स्वराज्यकारी आत्मा, तुम्हारे द्वारा हमने भगवान को देखा है ना? अब जब तुम्हारे द्वारा हमने भगवान को देखा तो तुम किसी के अवगुण कैसे देख सकते हो? किसी की कमी कमजोरी कैसे देख सकते हो? हाँ, अब कल तुम सारा दिन सबको आत्मा नजर से ही देखना, सबकी गुण विशेषता की नजर से ही देखना। अच्छा हे मुख, तुम क्या किया आज? है ना, तुमने कड़वा बोला। हाँ, जिस मुख से तुमने भगवान के महावाक उच्चारण किए और उस मुख से तुमने कड़वा बोला, किसी की निंदा ग्लानि की, परचिंतन की, तो मेरा ऑर्डर है कल तुम सारा दिन मौन में रहना। तो ऐसे एक एक कर्मेंद्रियों से बातें करें। और अच्छा उसके बाद फिर सभी कर्मेंद्रियों को बैठें और बाबा को आह्वान करके उनको दृष्टि दें।
उनको है ना एक एक कर्मेंद्रियां, उसको आकारी रूप में मनुष्य रूप में ही देख ले। हाँ, उसमें लिखा हुआ देख ले, मतलब आपको देखना है, ऐसे बातें करनी है ना। तो फिर एक एक कर्मेंद्रियों को योग की दृष्टि दें और ऐसा अनुभव करें कि सारी कर्मेंद्रियां बिल्कुल शीतल हो रही हैं, भरपूर हो रही हैं, हमारे आगे नतमस्तक हो रही हैं। अरे आत्मा राजा, कल से हम आपके बिल्कुल अनुसार ही चलेंगे, कोई भी मनमानी नहीं करेंगे, अपने अनुसार, है ना। और फिर सभा विसर्जन, अच्छा कल फिर इसी समय फिर मिलेंगे। ऐसे नहीं सोचना मैं रोज ही मिलता रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ऐसे रोज राज दरबार लगाए, अपने से हाल चाल पूछे, तो मानेगा कि नहीं मानेगा। तो बाबा यही चाह रहे हैं बच्चे, राजा बनो, मालिक बन करके रहो, स्वराज्य अधिकारी बन करके रहो। हाँ, अधीनता खत्म, राजा माना अधिकारी। तो ये थी आज की मुरली। तो आज बाबा ने लास्ट में ये भी कहा, देखो आप आए हो तो यहाँ तपस्या है ना, ये यहाँ तपस्या चलती तो हाल में छोड़ के ही जाना। तो आज आप यहाँ छोड़ करके संकल्प करना कि बाबा मैं राजा और मैं अधीन कैसे हो सकता हूं, मैं मालिक हूं। कोई भी कर्म इंद्रिया की मजाल है जो मुझे धोखा दे दे, मुझ आत्मा राजा को। आज भी राजा और कल भी राजा। हम्म अच्छा, तो वरदान क्या था? वरदान, आज की मुरली का वरदान याद करेंगे। ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी को कायम रखने वाले महान आत्मा भव। तो खुशी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई भी बातें आ जाए, परिस्थिति आ जाए, लेकिन हमारी खुशी नहीं जाए। क्यों? क्योंकि खुशी हमारी अपनी चीज है। परिस्थिति बाहर से आई, बाहर चली जाएगी, लेकिन खुशी हमारी चीज है, हमारी चीज। कोई कोई अपनी चीज किसी को देता है क्या? हाँ, बहुत अच्छी चीज हो तो कोई मांगेगा तो भी नहीं देंगे। और हम, किसी ने एक शब्द बोला, फटाक से खुशी ले लो भाई। इतने कमजोर है कि एक शब्द उसने बोला क्या और अपनी खुशी हम दे देते हैं। हाँ? तो इतने कमजोर नहीं बोलना। हाँ? सामने वाले को बोल देना, कोई आपको कुछ बोलने आ जाए, गुस्सा करने आ जाए, कुछ कहने आ जाए, है ना, तो बोलना इतने में कमजोर नहीं हूं कि आपके एक शब्द से मैं आंसू बहा दूंगा, अपनी खुशी गायब कर दूंगा। खुशी हमारी अपनी चीज है। चुनौती करो, उसको चैलेंज करो, हमारी खुशी छीन के तो दिखाओ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, छीन, तुम्हारे अंदर ताकत है तो हमारी खुशी छीन के तो दिखाओ। बाबा ने क्या कहा, बच्चे चाहे शरीर भी चला जाए लेकिन आपकी खुशी नहीं जाए। और खुशी में शरीर भी जाएगा तो बाबा का वरदान है, बढ़िया शरीर मिलेगा और सुंदर शरीर मिलेगा, और पूरा जीवन। तो खुश रहना है और खुशी का खजाना बांटना है। हम खुशियों के सागर के बच्चे हैं। जो भी हमारे सामने आए वो खुशी से भरपूर होके जाएगा। मैं खुश नहीं रहूंगा तो और कौन रहेगा? जिसको इतनी बड़ी प्राप्ति, जो विश्व के मालिक बनने वाले, होवनहार विश्व के मालिक, राजाओं के राजा, मनुष्य से देवता, लक्ष्मी नारायण जैसा, मैं नहीं खुश होऊंगा तो और कौन रहेगा? अच्छा, और क्या था आगे? स्लोगन। स्लोगन में बाबा ने कहा, बाप दादा की मुबारक लेनी है तो बातों को ना देख अथक होकर के सेवा करो। बाबा की दिल की दुआएं, आशीर्वाद, मुबारक लेनी है तो बातों में नहीं जाना है। हाँ? जहां बातें हैं वहां बाप नहीं है, बाबा के महावाक्य।
और जहां बाप है वहां बातें नहीं। कोई भी बातें पकड़कर बैठ नहीं जाना है, बातें आई और गई। और हमारा काम है हाँ, अथक होकर आगे बढ़ते रहना, तो बाबा की सेवा में लगे रहना और उसकी दुआएं सदा लेते रहना। तो हमारी यही भावना है कि आप सदा बाबा की दुआएं लेते आगे बढ़ते, हाँ, स्वराज्य अधिकारी बन करके, स्वयं के मालिक बन करके, सर्व खजानों के मालिक बन करके, हाँ, सबको खजाने बांटते रहो। और सदा खुशियों के खजाने से भरपूर होकर के खुशियों का खजाना बांटते रहो। हाँ, इन्हीं शुभ भावना के साथ तो क्या करना है इस पूरे सप्ताह में? स्वमान पूरे सप्ताह के लिए होमवर्क, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा राजा हूं, मालिक बन करके रहना है। हाँ, और रोज कर्मेंद्रियों का राज दरबार लगाना, क्योंकि मैं समझता हूं अगले रविवार को तो बाप दादा ही आएंगे और मालिक बन करके, राजा बन करके बाबा से मिलन मनाना है। और ऐसा कि बाबा, आज बाबा से सारे वरदान, सारे खजाने, सारे शक्तियां हमें ले लेना है ना। तो इस सप्ताह आपके लिए और विशेष है, क्योंकि एक सप्ताह के बाद परमात्मा मिलन का वो सुंदर दृश्य, और सचमुच आप आत्मा राजा बन करके रहेंगे। हाँ, तो बाबा आपको आपको ऐसा लगेगा कि बाबा आपके घर में आ गया है। हाँ, बाबा विशेष आपको ही देख रहा है, और बाबा आपको अपने वरदानों से दृष्टि, हाँ, दृष्टि से वरदान और शक्तियों से भरपूर कर रहा है। तो इस पूरे सप्ताह में आत्मा राजा बन करके रहेंगे, मालिक बन करके रहेंगे, और परमात्म छत्र छाया के अंदर रहेंगे। रोज रात में कर्मेंद्रियों का राज दरबार लगाएंगे, हालचाल पूछेंगे, और खुशी के खजाने से भरपूर होकर के सबको खुशी का खजाना बांटते रहेंगे। इन्हीं शुभ भावना के साथ आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।